सत्यवान सिकरवार लगातार संघर्ष वाले युवा हैं हमारे। गंगा सिंह राठौड़ जी अखिल भारतीय राजपूत राजस्थान राजपूत परिषद, चंद्रपाल सिंह चौहान जी प्रबल संगठन, रतन सिंह तोमर जी राजपूत समाज भोरगढ़, सत्यपाल सिंह सिसोदिया अभी आप सुन रहे थे और वास्तव में प्रदेश अध्यक्ष राजपा है और समाज के लिए हर समय समर्पित रहने वाले व्यक्ति हैं। मोहित सिसोदिया जी, ललित कुमार तोमर, सुरजीत पवार हमारे बहुत परिचित प्यारे निगम पार्षद और दिल्ली नगर निगम में चेयरमैन के रूप में कार्यरत रहे। तेजपाल सिंह कठेरिया राजपूत विकास समिति, रविंद्र जठेड़ी जी जो अभी बोल रहे थे आपके सामने, रविंद्र जठेड़ी जी ने अपने बारे में नहीं बताया और संचालक महोदय ने भी नहीं बताया। ये वो आंदोलनकारी हैं जो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी तो चलाते ही हैं, उसके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, लेकिन ये आपके लिए केवल मंच माला और माइक पे ही काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने आरक्षण को हटाने के लिए आंदोलन किया। दिल्ली से धरना लेकर सोनीपत तक वो आंदोलन किया। मुझे भी अर्धमन सिंह भदौरिया जी लेके गए थे, वहां पहुंचने का अवसर मिला। भाई संदीप चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना दिल्ली के हैं, शिव सैनिक हैं, तो निश्चित तौर पर समाज के लिए काम करते रहने वाले व्यक्ति हैं। ओंकारेश्वर भदौरिया जी, उदयवीर चौहान, विनोद सिंह चौहान, हर्ष राजावत, विकास राठौर, ये सब युवा टीम है। विक्रम वैश्य, प्रिंस, ऋषभ सिंह, अष्टताप, हर्ष राजपूत जी, युवा हमारा बहुत अच्छा समझ रहा है और इसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी क्षत्रिय शक्ति संगठन को, जिन्होंने वर्षों वर्ष की मेहनत से जो नए युवा आए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। अच्छी बात क्या है इस संगठन की, आप कहीं देखेंगे निवेदक सभी कार्यकर्ता और फोन नंबर। अच्छी बात दूसरी क्या है, यहाँ वो लोग भी पदाधिकारी बैठे हैं जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, संजीव सिंह वैश्य जैसे लोग, और फिर बैठे हैं और पूरे जीवन बैठे रहेंगे। पद आएगा, लेकिन कार्यकर्ता वाला भाव, पदाधिकारी के साथ साथ कार्यकर्ता वाला भाव, ये बहुत बड़ी बात है संगठन की। नहीं तो लोग हटने के बाद छोड़ के चल देते हैं, साहब मैं ही रहूं, सिर्फ हम ही चिल्लाएं, जुआ खोले ना कोई। तो ये तो चीजें हैं और वास्तव में ऐसे अवसर पर हमारे साथ आए एडवोकेट एचएन सिंह जी, सगुन जी, नीलम चौहान जी और सभी पदाधिकारी। होली का मिलन है, बहुत अच्छा अवसर है। होली का त्योहार है, मिलने का त्योहार है, जुलने का त्योहार है, पिछली बातों को भुलाने का त्योहार है। सब लोग मिले, अच्छी तरह से जुले, पिछली शिकायतों को दूर करें। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता राजकुमार सिंह भदौरिया जो अध्यक्ष अखिल भारतीय राजपूत महासंघ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला। अच्छी बात आपके लिए दूसरी और है कि आपको जाना पड़ता है, लेकिन टिकट मिलने के बाद योगेंद्र चंदोलिया जी जो कि आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, इसी क्षेत्र से घोषित किए गए हैं, वो आपके बीच आए, उपस्थित रहे और उन्होंने भी आपको एक वादा दिया, वचन दिया, विश्वास दिया। वो भी आपके लिए भविष्य के लिए 5 साल के लिए तो कम से कम अच्छा है ही। थोड़ा इस चीज का दुर्भाग्य रहता है कि हम लोग तो वोटर ही रह के यूज हो जाते हैं, कभी सोच नहीं सकते कि यहाँ से भी कोई बनने की बात हो। लेकिन निश्चित तौर पर मैं विश्वास करता हूँ आगे आने वाले समय में आपके बीच में से भी लोग सांसद बन के पहुंचेंगे और ये व्यवस्था थोड़ी बदलेगी और परिवर्तन होगा और बदलाव होगा, जिससे अगली बार आप में से भी चुने। इस बार तो जैसे हो रहा है वैसा होगा। बहुत बहुत यहाँ बुलाया हमें, तो आप लोग सुन लेते हैं टीवी पे, न्यूज चैनल पे, अखबारों पे। जठेरी साहब यहाँ बैठे हैं। अभी पीछे 3 शादियां फेमस हुई, एक इनके जठेरी गांव की, वो मीडिया में चली, एक अंबानी फैमिली की, अनंत अंबानी की, और एक हमारी सीमा सचिन मीना की, जो कि देश की 3 बड़ी शादियां हुई। सबने उसमें आनंद किया। हमें खुशी की बात है 2 शादियों के हम लोग तो मुख्य करता धरता बैठे हैं। जठेरी जी के बैठे हैं,
जो कि रविंद्र जठेरी जी हैं, वो भी बैठे हैं और हम भी यहाँ बैठे। विश्वास है, ये भरोसा है। अगर पाकिस्तान में भी लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सनातन है, यही हमारे सनातन का भरोसा है कि लोग भारत की सभ्यता पर विश्वास करते हैं। पाकिस्तान तो हमारे से ही अलग हुआ देश, कहीं दूर से नहीं आया। बिल्कुल हमारा 75 साल पहले हमारा अभिन्न अंग था, लेकिन वहां परिवर्तन कैसा आया कि महिला का कितना दमन शोषण हो, और भारत ने 75 साल में कैसा माहौल बनाया कि वहां की महिलाएं भारत के युवाओं पे विश्वास भी करती हैं, गर्व भी करती हैं, और आके फेरे भी डालती हैं, शपथ भी लेती हैं, मंगलसूत्र भी पहनती हैं, सिंदूर भी लगवाती हैं, बिछिए भी दबाती हैं, और पति परमेश्वर करके करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं। यही हमारे युवाओं की विशेषता है, यही हमारे युवाओं की खासियत है इस देश में। और वास्तव में जब भी इस कार्यालय का जो उद्घाटन हो गया है, और आप लोग तो घी बचे हैं देशी जी, तो जब भी कभी समाज के ऊपर या आपके समाज के व्यक्ति के ऊपर, जैसे हमने लड़ाई लड़ी राजस्थान में, चाहे आनंद पाल का मामला, चाहे अभी पिछले वर्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला, चाहे बिहार में आनंद मोहन सिंह की लड़ाई, लवली आनंद की लड़ाई, चाहे जहां जहां जो रहा अवसर, हमने वो लड़ाई लड़ी और जीती। तो आगे भविष्य में इस कार्यालय से जरूर ऐसे निर्णय लिए जाएंगे कि जब भी कभी समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपदा आएगी, आफत आएगी, तो उसे जंतर मंतर, मीडिया का हब है इसलिए मैंने व्यवस्था ली, जंतर मंतर लोकतंत्र का स्थान है, तो वहां पर क्षत्रिय शक्ति संगठन का ये बैनर, आपका ये संगठन, आपके लोग, हमारे मीडिया के भाई भी उपस्थित हैं, सबसे अधिक टीवी पर आपका क्षत्रिय शक्ति संगठन चलना चाहिए और वही दिखना चाहिए। जब भी किसी समाज के, चाहे गुवाहाटी में, चाहे चौपाटी, चाहे कन्याकुमारी, कश्मीर में जरूरत पड़े, कहीं जरूरत पड़े, तो आप सब लोग उसमें उपस्थित रहें। इस कार्यालय से ऐसा निर्णय लें। 1 घंटे की रास्ता है यहाँ से, और 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, और 100-150 लोग भी पहुंच जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का मनोबल बहुत बढ़ता है, उस व्यक्ति का हौसला बहुत बढ़ता है, उसका बहुत उत्साह बहुत बढ़ता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भदौरिया जी और तोमर साहब लगे रहते हैं बिना किसी मंचमाला माइक के, और यही खुशी की बात है, यही आपके संगठन की विशेषता है। बहुत संगठनों में बड़ी लड़ाई होती है, मैं बड़ा, मुझे कहने में अड़चन नहीं लग रही है। राजपूतों के संगठन की, मैं तो देश भर के संगठनों में जाता हूँ, देश भर में जाता हूँ, इनकी तो लड़ाई निपटा के मैं इतना समझौते करा के दुखी हो गया हूँ कि अगर उनसे फीस वसूलूं तो खरबों रुपया हो जाएगी उनकी मेडिएशन कराने की। सुप्रीम कोर्ट देती है मेडिएशन की, लेकिन मैं इनकी फीस वसूलूं तो खरबों। लेकिन अच्छी बात है, कई बार मान जाते हैं लोग, कई बार थोड़े दिन बाद मान जाते हैं, कई बार थोड़े समय बाद मान जाते हैं, चलता रहता है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया कार्यालय यहाँ उद्घाटन हुआ है, डॉक्टर शिव कुमार सिसोदिया जी और उनके बहुत अच्छे लायक पुत्र श्रवण कुमार की तरह हमारे डॉक्टर कौशल, जो अपने परिवार, माता जी से भी उनकी मिला, और ये पूरा परिवार इस तरह से समर्पित है वो समाज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जोरदार आवाज में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। अपने माता पिता की। अच्छा, भारत माता में भी कुछ लोग हाथ में उठाते तो उठाते, अपने माता पिता में भी नहीं भाई, गलत बात। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथों की बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की। आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे, जो मैंने कहा ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बोल ही नहीं रहा, राजकुमार सिंह भदौरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली, तो इनका हौसला बढ़ा रहे, ये सभी जगह आते जाते रहे, इनकी हिम्मत बढ़ी रहे, ये सब जगह जोड़ते रहे लोगों को। इसलिए कम से कम जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, अपने माता पिता की,
डॉक्टर वीपी सिंह जी, आज आप बेगमपुर आप सभी आज के इस होली फंक्शन कार्यक्रम में आए, आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी से संगठन लगातार वर्षों वर्ष थोड़ा प्रसाद जरूर लेके दिल्ली में और दिल्ली के बाहर की जब भी कभी समाज के लिए और सब समाज के लिए ये ऐसा संगठन एवं सद्भावना के साथ सभी समस्याओं का निदान करने के लिए कार्य किया है और जिसके लिए इसके संरक्षक डॉक्टर DS तोमर साहब हैं और ठाकरे संरक्षक हैं, संजीव सिंह वैश्य पूर्व अध्यक्ष हैं, गंगा सिंह चौहान जी हैं, हरदमन सिंह भदौरिया जी हैं, सत्यपाल सिंह जी हैं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी आज यहाँ पहुँचे हैं। होली मिलन का कार्यक्रम है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ और निश्चित तौर पर ये कार्यालय अपने समाज की जब भी कभी समस्या पड़ेगी एकजुटता के लिए काम करेगा और समाज सदैव सर्व समाज की बात करता है, समरसता की बात करता है। प्रभु श्री राम ने सबरी के झूठे वेद केवल स्वाद चखने के लिए नहीं खाए, जाने के लिए नहीं खाए थे, वो देश में समरसता लाने के लिए खाए थे, जिससे कि हमारे देश में समरसता रहे, प्यार रहे, सम्मान रहे और सभी का आदर रहे। और इस अवसर पर जो अन्य लोग भी आए हैं, हमारे राजकुमार सिंह भदौरिया जी, सुरजीत सिंह पवार जी, राजकुमार सिंह भदौरिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के, सुरजीत सिंह पवार दिल्ली नगर निगम में चेयरमैन भी रहे और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने यहाँ आकर के मंच में होली मिलन की शुभकामनाएं दी, जिनमें भारतीय जनता पार्टी इस योगेंद्र चंदोलिया जी और भी अन्य दलों के सभी लोगों ने आकर यहाँ क्षत्रिय शक्ति संगठन के होली मिलन में भाग लिया और सबको एक दूसरे को बधाई दी। बहुत ही अच्छी तरह से होली का त्यौहार मनाएं, सुख शांति से मनाएं, कोई वैमनस्य न हो, होली के रंग जैसे मिल जाते हैं वैसे मिल जाएं, यही हम लोग ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।